Good morning, all of you, respected listeners, dear listeners. भारत में न्यायाधीशों के चयन को लेकर, कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच जो तू में चली वो ठीक नहीं है। इस मामले को लेकर संसद को पहल करनी चाहिए। संसद सर्वोच्च संवैधानिक संस्था, न्यायालय से भी सर्वोच्च, और सरकार तो उसका एक छोटा हिस्सा है। नागरिकों के बीच में और विदेशी जनता के बीच ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि उनके बीच टकराव अपने लालच को लेकर है, अपनों को नियुक्त करने को लेकर है। संदेश ये जाना चाहिए कि संसद क्या कर रही है, और संसद का कहा हुआ श्रेष्ठ होता है। वो माननीय न्यायाधीश महोदयों को, सरकार को और समाज तीनों को मान लेना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम जारी रहे, इसके लिए मैं सरकार से कहूँगा कि वाद न पाले। न्यायाधीश महोदय से दो बात सुझाव के साथ सरकार कहे, फिर संसद एक मजबूत भाषागृह में कहे। कॉलेजियम जारी रहे, कॉलेजियम में क्या बदलाव चाहते हैं वो बड़ी बात है। सरकार के बयानों से भारतीय व्यवस्था मेल इसलिए नहीं खाती कि रिजिजू जो केंद्र में कानून मंत्री भारत सरकार के कि न्यायाधीशों को हम नियुक्त करेंगे, सरकार वेतन देती है। ये बात व्यवस्था में ठीक से पटरी पर नहीं बैठेगी। ये न्यायालय और न्यायाधीशों को सरकार से अलग देखना चाहते हैं, जो समय सरकार की कटो गलत फैसलों, गलत कार्य प्रणाली पर दंडित कर सके, निर्देशित कर सके। न्यायपालिका स्वतंत्र रहे, सरकार की गुलाम संस्था न बने, ये भारतीय संविधान मानता है। रिजिजू की सरकार आज है, विपक्ष में जाते रिजिजू को भी ये बात समझ में आएगी जो आज हम करें हैं। और पहले भारत में राज्य और केंद्र में इस तरह की बातें होती रही हैं कि लोगों को विपक्ष में जाने पर संविधान में आस्था बढ़ती है और रहने पर घटती है। केरल और बंगाल सरकार भी नंगापन दिखा रही है राज्यपालों की नियुक्ति को लेकर, राज्यपालों द्वारा वीसी की नियुक्ति को लेकर कि हम करेंगे, राज्यपाल महोदय कौन है। ये बातें ठीक नहीं है। निजी स्वार्थों को लेकर सुधार की राहों पर चलें, संविधान हमें यही सीख देता है। कॉलेजियम सुधरे, उसमें 2 पूर्व सरपंच लिए जा सकते हैं, 2 पूर्व शिक्षक लिए जा सकते हैं, 2 पूर्व सेना के अधिकारी लिए जा सकते हैं, 2 पूर्व विधायक, 2 पूर्व सांसद जो कानून की उपाधियां रखते हों। समाज के प्रतिनिधियों को वहाँ पहुँचना बहुत आवश्यक है। न्यायालय में वहाँ भी अंग्रेजी अक्कड़ के साथ बैठने वाले लोगों को मैं नापसंद करता हूँ। बेशरम और बेतुकी जुबान, किसी गद्दी पर बैठकर और गंदापन दिखाना, उस गद्दी को गंदा करने से ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं भारत के गंदे न्यायाधीशों से कहता हूँ जिनकी कार्य प्रणाली बाहर आलोच्य है, क्रिटिसाइजिंग बाय द पीपुल। जनता सर्वोच्च। न्याय उसकी सेवा का हिस्सा है। समाज में सेवा न्याय का तय करना अनुशासन को बढ़ाता है। और भारतीय न्याय प्रणाली पर अगर भारतीय न्यायाधीश यहाँ के विश्वविद्यालय में इजाज़त नहीं देते हों तो विदेशी शोधार्थियों जरूर कहूँगा कि यहाँ की न्यायिक प्रणाली पर जरूर तस्वीर खींचे। उदाहरण बनते हैं, उसमें संविधान वहीं से लेकर आए हैं।
न्यायिक व्यवस्था अमेरिका से लेकर आए हैं। पुनरावलोकन, इस तरह की बातों का कुछ अर्थ है। न्याय व्यवस्था दुरुस्तीकरण पर नहीं है। मैं माननीय न्यायाधीश महोदय चंद्रचूड़ जी से भी कहता हूँ, सीख लें और सुनना सीखें। ये उचित नहीं है कि मैं ही सर्वोच्च हूँ। सर्वोच्च न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। चंद्रचूड़ उसकी की इकाई है। ये पहले भी प्रशांत भूषण जी के मामले में उसकी बहस। न्यायिक प्रशासन के सुधार के लिए सर्वदलीय बैठकें बुलाई जाएं। भारतीय समाज के विशेषज्ञों को बुलाई जाए। न्यायालय की बेरुखी और भद्दापन अगर चंद्रचूड़ जी को देखना हो तो हम दिखाएंगे उन्हें क्या है। न्याय का दस्तूर कहाँ बैठा है। रिज्जू और चंद्रचूड़ भारतीय जनता को न्याय देने के स्थान पर उस बैठे। त्वरित न्याय प्रणाली के लिए जरूरी है कि छोटे वेतन और सुविधाओं और न्यायाधीश से भरमार की जाए। अपराधियों जल्दी जल्दी रौंदा जाए और देश प्रेमियों की रक्षा की जाए जो सम्मान से कमाकर कर देते हैं। इसके लिए चंद्रचूड़ और रिज्जू दोनों की जवाबदेही बनती है कि इस बदहाल न्याय प्रणाली जो 1947 और बाद की व्यवस्था के बीच में तुलना की जाए। काजी और इंग्लिश सिस्टम जो था, अंग्रेजी न्यायाधीश थे, उससे हम कितने आगे निकल गए ये देखना जरूरी है। और नेता विपक्ष के विपक्षी दलों से मैं कहूँगा कि न्याय प्रणाली मजबूत करने के लिए साथ आएं और मांग करें। सर्वोच्च न्यायालय की संस्था को हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, वो अपना काम अपने ढंग से करती रहे जैसे संविधान ने इजाज़त दी है, परंतु कॉलेज में सुधार जरूर किया जाए। बाहरी चर्चा न हो। मैं चंद्रचूड़ भाई से बात कहना चाहता हूँ कि वो अपनों को लगा लेते हैं, यानी कॉलेज में जो रिकमेंडेड नेम्स आर दोज is not the proof of talented personalities, but their nepotism should not be present in the system. चंद्रचूड़ अगर भाई भतीजावाद कॉलेज में भेजकर और उसे धमकी के साथ की जुबान बंद करें, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला नहीं है। संस्था का सम्मान भारत का हर नागरिक को करना चाहिए और हम भी करते हैं नतमस्तक होकर। परंतु मैं ये कहूँगा चंद्रचूड़ से कि बुराई को सुनना आदमी की आदत का हिस्सा होना चाहिए। मैं हूँ चाहे चंद्रचूड़ जी, चाहे रिज्जू की न्याय के मामले में हैसियत सीमित है। संसाधन देने का काम सरकार का। न्यायाधीशों की जितनी सीमित क्षमता है, अगर कोई बुरा काम करता है तो भारतीय संविधान ने दे रखा है प्रावधान। हम ये चंद्रचूड़ जी के लिए एक सुझाव सिर्फ ये कि कॉलेजियम सिस्टम ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, वास्तविक बौद्धिक वकीलों को शामिल किया जाए। ये सुनने को न मिले कि अपनों का नाम भेजा है उसने। इससे चंद्रचूड़ का सम्मान नहीं, इस्तीफे की राह प्रशस्त हो जाएगी। कॉलेजों के नाम जनता के सामने सार्वजनिक किए जाएं और उसमें वास्तविक लोग, प्रतिभाशाली लोगों का नाम हो। हमारी मांग यहाँ तक है कुछ पूर्व जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। मैंने यहाँ तक 2 सरपंचों की बात भी कही है। उच्च न्यायालय न्यायाधीशों में एक ग्राम स्तर का बड़ा अनुभव रखने वाली संस्था के प्रधान एक प्रकार से ग्राम न्यायालय ही चलाते हैं। वो बड़ी सामाजिक समझ है उनके पास। कैम्ब्रिज से पढ़ा हुआ व्यक्ति सरकार और संविधान की कानूनों को तो कुछ जान सकता है। हम न्यायिक फैसले करते रहे, समाज को एक तरफ नहीं रख सकते। सामाजिक दृष्टिकोण का कई बातों में ध्यान रखना है। ये बहुत बड़ी बात है। शिक्षक और छात्रा
कि प्रेम विवाह को भारतीय संविधान इजाज़त दे सकता है। भारतीय न्यायाधीश शायद चंद्रचूड़ भी और रिजिजू दोनों मान्यता दे सकते हैं। विपक्षी नेता सोनिया गांधी, विपक्षी नेता ने सोनिया गांधी और ममता बनर्जी को शायद शर्म ना आए, पर भारतीय समाज शर्मिंदगी महसूस करता है। लोकतांत्रिक प्रणाली में समाज की बातों को भी ज़्यादा नज़रअंदाज नहीं करना है, उनको टेक इनटू कॉन्फ्रेंस, इस तरह बातें ध्यान रखी जाएं और सिस्टम सुधारा जाए। सिस्टम बदहाल है, मामले लंबित हैं और लोग बाहर आकर कोस रहे हैं। चंद्रचूड़ और रिजिजू अगर चाहते हो तो एक बार अपनी व्यवस्था के साथ अपने बड़े बड़े नामों की और डंडे और साइड में रखकर एक बार जनता के खुले स्वतंत्र विचार सुन लें, ताकि उनकी आंखें खुल जाएंगी। जनता बहुत बड़ा बदलाव चाहती है, बहुत दुखी है, अनास्थित हो चुकी है, विश्वास उठता जा रहा है। ये कदम वो कदम न्यायालय, थानों और अस्पतालों में इतना बढ़ते हुए लोगों के पैर कांप रहे हैं। इससे बड़ी शर्म और बेशर्मी बात कुछ नहीं हो सकती। धन्यवाद।